नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम विकेट। स्वागत है। कैसे हो आप सभी के बड़े सवाल थे कि सर एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ रहा है, इसके फिजिकल की डेट क्या रहने वाली है। क्योंकि सर आपने आंसर की जो डेट बताई थी उसी डेट पे आंसर किया है और हमने आंसर की अपनी चेक भी कर ली। नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। फिजिकल की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, कब से फिजिकल होगा सर बता दो। कई सारे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। मतलब ठीक है, इस पर वीडियो बनाते हैं। तो मैंने जानकारी इकट्ठा की, जहाँ भी मेरे आपको पता है कि हमेशा मैं आपको सही जानकारी देता हूँ, तो मैंने हर जगह पता किया कि क्या क्या चल रहा है फोर्सेज में, कब होगा आपका फिजिकल, कब तक रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने एक जानकारी इकट्ठा करके मैं सोचा कि डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। बाकी मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको सही जानकारी दूँ, मगर बाकी तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड भी करता है। ठीक है, मैं मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सही जानकारी दो। ठीक है, आप बताना एग्री करना तो ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसकी आंसर की कब तक थी। 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक इसकी आंसर की थी, वो सारी चीज़ें रहीं। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को नई भर्ती के बारे में बता दो। नई भर्ती जो है वो 11 नवंबर 2025 में, 15 दिसंबर 2025। याद रखना क्यों, आगे इसके बारे में पता करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ फिजिकल के बारे में। ठीक है, कि फिजिकल कब तक होने वाला है, बाकी इसके रिजल्ट पे भी आगे चर्चा हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं फिजिकल के बारे में पता करूँगा। फिजिकल के बारे में मुझे सटीक जानकारी कैसे मिलती है वो भी मैं डिस्कशन आपके सामने कर देना चाहता हूँ। कि मेरे कई सारे दोस्त जो हैं वो बोर्ड्स मेंबर बनते हैं। तो बोर्ड मेंबर जब वो बनते हैं तो उनको पहले से पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि उनको भी छुट्टी उट्टी काटनी रहती है। तो उनके भी पर्सनल ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं, भाई ये बनने वाला है, बोर्ड बनने वाला है, आप लोग जल्दी छुट्टी काट लो यार, इसका बनने वाला है। तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, वहाँ से मुझे पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी फिजिकल में क्या चल रहा है, मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से बात की, हर जगह बात की। तो उन्होंने बोला अभी देखो एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी किसके बारे में चल रही है, तो बीएसएफ एससीएम की जो कंबाइंड भर्ती निकल के आई थी वो वाली भर्ती के बारे में चल रहा है। और इस भर्ती को कंप्लीट करना है। इसके फिजिकल जो है वो मई तक चलने वाले हैं। ठीक है, मई तक इसके फिजिकल चलने वाले हैं। तो मई तक फिजिकल के बारे में तो अभी मत सोचो, क्योंकि एक साथ कई सारे मल्टीपल बोर्ड या मल्टीपल एग्जामिनेशन रनिंग के नहीं हो पाते, मुश्किल होती है। रनिंग कराना छोटी मोटी बात नहीं है। रिटर्न का तो चलो ठीक हो जाता है, रिटर्न चल रहा है हर जगह, मगर फिजिकल में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, अभी एसएससी जीडी के मई तक तो आप बिल्कुल ना सोचो, क्योंकि इसमें बीएसएफ के सेंटर, आईटीबीपी के सेंटर, सीआईएसएफ के सेंटर, सीआरपीएफ के सेंटर, एसएसबी के सेंटर, असम राइफल सेंटर, यानी जितनी भी पैरामिलिट्री, सारी पैरामिलिट्री को ये टास्क करना पूरा है। ठीक है, ये करना है। तो आपको मैं एक टेंटेटिव डेट बता देता हूँ, फिर भी सर बोलोगे फिर भी कब तक हो सकता है, तो जून जुलाई आप तक अपनी आप तैयारी रखो। बाकी अगर बीच में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ बदलाव होता है, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं एकदम 100% किसी पे कह दूँ तो भाई वो गलत कहना होगा, क्योंकि आज के ज़माने में आपको पता है कोई भी एक नोटिस आया और तुरंत फटाफट कराना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी तैयारी रखो, मगर जून जुलाई तक अपनी तैयारी आप रखो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मगर अभी रनिंग वनिंग ऐसा नहीं है कि रनिंग ही बंद कर दो, नहीं, रनिंग करो, करो रेगुलर बेसिस पे जो करते हो। ठीक है, तो जून जुलाई आप सभी की टेंटेटिव डेट रहने वाली है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, ये तो हो गया। ठीक है, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट की, देखो रिजल्ट की बात करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि एसएससी जीडी को मैंने काफ़ी सालों से कवर किया है। जो मैंने देखा है, एसएससी जीडी अपने रिजल्ट अनाउंस करने से पहले जो अपने बेसिक चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करते हैं। क्या? जैसे आंसर की निकाली, आंसर की लगाने के बाद ऑब्जेक्शन ले लिया, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आंसर की को सुधारा। उसके बाद उन्होंने जो भी उनके इंटरनल चीज़ें, जैसे इंटरनल्स के बच्चों को जो एग्जामिनेशन लिए थे उसमें कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है, सेंटर्स पे चीज़ें सही से हुई कि नहीं हुई, जो बच्चे थे वो जेन्युइन थे कि नहीं थे, बायोमेट्रिक सबका मैच किया कि नहीं किया, किसी के बायोमेट्रिक में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई डिफॉल्टर तो नहीं पकड़ा गया, या कोई मल्टीपल एग्जामिनेशन तो नहीं दे रहा था, या फिर कोई स्वैप करके, स्वैप समझ रहे हो ना, कि किसी और की जगह पे पेपर दे के इस तरह से चीज़ें तो नहीं कर रहा था। उन सारी चीज़ों को करेक्शन करने के बारे में सोचती है हर सेंटर पे। तो इसमें टाइम जाता है मेरे भाई, टाइम जाता है। इसके साथ साथ आप सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हुए बहुत दिन हो गए, अभी भी तो एग्जामिनेशन हुआ है आप सभी का। तो भाई अभी भी आंसर की आई है, तो इन सब में भी समय जाता है। तो एसएससी जीडी रिजल्ट निकालने से पहले काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन करें, ताकि ये रिजल्ट जो हो जेन्युइन बच्चों का निकला जाए। बाद में फिर फाइनल में कोई बच्चा बाहर हो सर तो थोड़ी दिक्कत है, इसलिए शुरू में ही ये सारी चीज़ों को करने के बारे में है। ठीक है, और उसके बाद आप सभी को बता दूं कि जो नई भर्ती आने वाली है, नई भर्ती में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। आपने बताया नवंबर में आ रही है, तो अभी मिशन मूड जैसा कुछ चल नहीं रहा कि मिशन मूड चल रहा हो, मिशन मूड में कराना ये वो, तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट जो मेरे हिसाब से जो लगता है कि रिजल्ट में अभी आपको टाइम लगेगा। टाइम कब तक लगेगा, तो मुझे लगता है कि ये अप्रैल अप्रैल तक आप ये मान सकते हो कि अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मई में आप सभी का जो रिजल्ट है, क्योंकि मार्च में रिजल्ट आने के चांसेस कम ही हैं, मगर आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि जून जुलाई में इनको कराना है, तब तो ये दे देंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक चीज़ और बता देता हूँ फैक्ट आपको,
कि जब तक एसएससी का पूरा पूरा टाइम टेबल नहीं बन जाता है कि हमें कब कब क्या क्या कराना है, या फिर मिशन मोड नहीं आ जाता, तब तक एसएससी बहुत फास्ट काम नहीं करती, वरना फिर ऐसे ढीले 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 तरह से काम करती है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि अप्रैल मई में आप सभी का जो है वो रिजल्ट भी आ जाएगा, और फिर अगर जून जुलाई में अगर होना है तो जून जुलाई में आप सभी का फिजिकल हो जाएगा, अगर ये बहुत फास्ट तरीके से करते हैं तब। वरना डिले होने में तो ये काफ़ी डिले भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार का भी काफ़ी डिले हुआ था। तो आप ये मान सकते हो कि अप्रैल मई तक आप सभी का जो रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो जाएगा। तो मैं जो चीज़ें आप सभी को बता दिया, रिजल्ट बता दिया, जो पीएचटी पीईटी है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। तो आप अपनी तैयारी रखो इस हिसाब से। ठीक है, बाकी किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा कट ऑफ पे भी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो तो बताना, अगर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। ठीक है, मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने अपने हिसाब से पूरी बता दी है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये 2 डेट बता देता हूँ, इसकी भी फिर से लिख देता हूँ मैं, जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई, क्योंकि जितना हमने एनालिसिस किया, जितना हम जानते हो, तो आपको अपना बेस्ट नॉलेज से बता दिए। बाकी नई भर्ती है, अभी कोई ऐसा मिशन मोड वाला कोई है नहीं। बाकी अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी अगर कुछ ऐसा मतलब कि नई चीज़ें हो जाती हैं, नई चीज़ें मतलब क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही सब कुछ होना, मिशन मूड आ जाता है, तब थोड़ा सा ये शांत हो कि बहुत फास्ट काम हो सकता है। मगर अभी ये भर्ती फंसी हुई है बीएसएफ वाले में, बीएसएफ वाले में सेंटर फंसे हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी साइमल्टेनियस कई सारे एग्जामिनेशन नहीं करा सकते, अभी फोर्सेज में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ और इतने सारे काम हैं कि उसकी वजह से नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।